जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खनन कर्मियों के लिए उदयपुर और जोधपुर थ्रेट एरिया है। इन दो राज्य कार्य में बाधा में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं और कर्मचारियों से मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज, बदसलूकी, यहां तक कि जान से मारने की धमकी तक दी गई है। अवैध खनन रोकने गए विभाग के कर्मचारियों पर वित्त वर्ष 2023-24 में 32 हमले हुए हैं। मारपीट व बदसलूकी की सर्वाधिक 7 घटना उदयपुर में दर्ज की गई है। इसके अलावा जोधपुर सर्किल में 6, अजमेर, भरतपुर और कोटा सर्किल में 4, राजसमंद सर्किल में 3, भीलवाड़ा सर्किल में 2, जयपुर और बीकानेर सर्किल में 1 घटना। इसके अलावा खान विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों में दर्ज एफआईआर करवाई थी। इनमें से अधिकांश का नहीं हो सका है अभी तक निस्तारण। और देखिए, अवैध खनन रोकने के लिए विभाग के कर्मचारियों पर वित्त वर्ष 2023-24 में 32 मामले दर्ज हुए हैं। 7 घटना उदयपुर की है, जोधपुर सर्किल में 6, अजमेर, भरतपुर और कोटा में 4। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास पूरे मामले पर? सुप्रभात आयुषी। देखिए, निश्चित तौर पर खान विभाग की स्थिति ऐसी है कि करो या ना करो, दोनों स्थिति में उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही है, क्योंकि खनन माफिया इतना दबंग है कि अगर खनन रोकने जाते हैं तो वो मारपीट करता है, जान से मारने के प्रयास करता है, नहीं करते तो विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाती है। खास बात यह है कि उदयपुर और जोधपुर तो सबसे बड़ा थ्रेट एरिया बन गया है। ये 2 ऐसे सर्किल हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो राजकाज में बाधा की बात करें या मारपीट की बात करें, गाली गलौज की बात करें, जान से मारने के प्रयास की बात करें, खनन हमले के साथ, वो सबसे ज्यादा घटनाएं इन 2 वृत्तों के अंदर ही हुई हैं। देखिए, अवैध खनन रोकने के लिए जो कर्मचारी 2023-24 की बात करें, खान विभाग के कर्मचारी या उनके दस्ते पर कुल 32 हमले हुए, जिनकी एफआईआर विभिन्न थानों में दर्ज है आयुषी। सबसे ज्यादा जो मारपीट की घटना 7 जो घटना हुई है वो उदयपुर सर्किल में हुई है, 6 घटनाएं उसके बाद जोधपुर सर्किल में हुई हैं। अजमेर, भरतपुर और कोटा सर्किल की बात करें तो 4 घटना हुई है। राजसमंद में 3, भीलवाड़ा सर्किल में 2, जयपुर और बीकानेर सर्किल अपेक्षाकृत सही रहे। यहाँ पर खनन कर्मियों के साथ मारपीट की जो घटना है वो इतनी नहीं हो सकी, क्योंकि बहुत सावचेती के साथ और बहुत सुनियोजित तरीके से उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। इन सभी मामलों में 32 एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ साथ एक खास बात और भी है, अगर हम खनिज चोरी की बात करते हैं आयुषी, तो 466 घटनाएं प्रदेश के अंदर बीते वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर हुई। और खास बात यह है कि जो भीलवाड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेरी बताते हैं कि भीलवाड़ा और जोधपुर में जो क्वारी लाइसेंस है वो सबसे ज्यादा इसी जगह पर है, खासकर बिजोलिया की बात करते हैं तो भीलवाड़ा सर्किल में सबसे ज्यादा 118 मामले ऐसे है जिसमें खनिज चोरी की गई और सरकार को, यानी खान विभाग को या सरकारी खजाने को कह सकते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जोधपुर सर्किल में भी 82, अजमेर सर्किल और भरतपुर सर्किल उसके बाद आता है। एक कोटा सर्किल ऐसा रहा है जहां पर किसी भी तरह की खनिज चोरी की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब तो चूंकि सूबे के मुखिया जो हैं भजनलाल शर्मा, वो ही खान विभाग के भी कर्ता धर्ता है मुखिया, तो निश्चित तौर पर कोशिश ये की जाएगी आचार संहिता हटने के बाद, जिस तरह की जानकारी है, कि खान विभाग को और ज्यादा साधन संपन्न किया जाए। मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स की देखिए बहुत लंबे समय से एक मांग उठी थी, और जब पिछली बार जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी 2013 से 2018 का जो कालखंड था, उसमें प्रयास किए गए थे कि मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाए, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी के लाल फीताशाही के अंदर उलझ कर रह गई थी। अब कोशिश ये की जाएगी कि चूंकि अब मुख्यमंत्री के पास ही खान विभाग भी है, तो आचार संहिता हटने के बाद मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स या उसके समकक्ष को इस तरह के गठन किया जाए फोर्स का, जो कम से कम संसाधन संपन्न बनाए खान विभाग को, क्योंकि मिनरल बेशकीमती मिनरल है, उसकी चोरी होती है, उसको रोकने जाते हैं तो मारपीट होती है, जान से मारने की घटना होती है। बहुत बार ऐसा हुआ कि कुचलने के प्रयास किए गए खान विभाग के पूरे अमले को। तो खनन कर्मचारी निर्बाध रूप से अपना काम कर सके फील्ड के अंदर, तो उनको ये जरूरी है कि उनको भयमुक्त किया जाए, उनको सशक्त किया जाए, उनको इस तरह के सरकारी इमदाद उनको मिले, पुलिस की प्रोटेक्शन मिले, या होमगार्ड लगाए गए, लेकिन होमगार्ड भी इतने साधन संपन्न नहीं होते। तो कोशिश ये की जाएगी कि मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स या उसके समकक्ष किसी फोर्स का गठन करने के प्रयास आचार संहिता के बाद हो, और ये जो खनिज चोरी की घटना या खान विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना है, इनको रोका जा सके। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।